Good morning, class. Today we are going to start our lesson number 6, the adverb kinds of adverb. आज हम इस चैप्टर में adverb के बारे में पढ़ेंगे, that is known as क्रिया विशेषण in हिंदी. adverb को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. क्या उसकी परिभाषा होती है, what is its definition and उसके kinds कितने हैं, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And after that I will send you the PDF of this chapter that you have to do in your English grammar book. Okay. So now let's see the definition. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb, adjective or an adverb and tell us how a thing is done, when it is done or where it is done. Adverb basically क्या होता है? Adverb जो है meaning add करता है किन किन चीज़ों में, verb में कर सकता है, adjective में कर सकता है और adverb में भी कर सकता है. और वो ये बताता है कि चीज़ें कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई. ये सब चीज़ें वो अपने समय उसमें बताता है. सेंटेंस में हम उससे पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये होती है हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन. अब अगर आपको 1 मार्क में एडवर्ब की डेफिनेशन आती है तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल, राधा सिंग्स स्वीटली. अब आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए. जैसे इसमें लिखा है राधा सिंग्स स्वीटली. राधा इज़ हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. सिंग माने गाना. सिंग क्या है? हमारा वर्ब है. यहाँ पे क्या कर रही है राधा? गाना गा रही है. अब कैसा गाना गा रही है? वो बहुत स्वीटली गा रही है. तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है. लेकिन हम आगे कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे. ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया है. मोना केम यस्टरडे. मोना यहाँ कल आई थी. अब हमें यहाँ पे समय का पता चल रहा है तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. क्योंकि हमें इसमें समय का पता चल रहा है कि मोना यहाँ पे कब आई थी? कल आई थी. ठीक है. अब एडवर्ब्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम टुडे. शी लेफ्ट अर्ली. अब हमें क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या पता चलता है कि एक्शन कब हुआ है, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो कब हुआ है. ही विल कम टुडे, वह आज आएंगे. शी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चली गई. कब चली गई? जल्दी चली गई. अगर यहाँ पे लिखा होता शी लेफ्ट लेट तो उसमें क्या लिखते हम कि वह लेट चली गई. तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो. ये सब क्या वर्ड्स हैं हमारे? अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस shows where an action is done. For example, he lives here. The boy ran forward. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या पता चलता है हमें कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है. वहाँ पे हमें प्लेस का पता चलता है. वह यहाँ पर रहते हैं. He lives in town. तो हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने. ही लिव्स हेयर, वो यहाँ पे रहते हैं. तो हेयर क्या है यहाँ पे हमारा? एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं मालूम हो सकती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई एग्जैक्ट प्लेस ही दी हो. वहाँ पे बस हमें ये पता चल जाए कि एक्शन जो है किस प्लेस पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है. यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे. तो ये सब कौन से वर्ड्स हैं हमारे? अप, डाउन, हेयर, देयर. ये सब कौन से वर्ड्स हैं हमारे? एडवर्ब ऑफ प्लेस. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं. थर्ड हमारा एग्जाम पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. एडवर्ब ऑफ नंबर में हमें पता चलता है कि कितनी बार वो एक्शन हुआ है. आई विजिटेड हिम वंस. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 1/4, 1/3, ये सब क्या है? हमारे नंबर है कि हमें उससे पता चल रहा है कि चीज़ें कितनी बार हुई हैं. आई विजिटेड हिम वंस, मैं उसके पास एक बार गया हूँ. ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम, 2 बार लड़के उनसे भिड़ गए. तो यहाँ पे हमें एक्शन का पता चल रहा है ना कि कितनी बार हुआ है. ऑफन माने कि यानी कि चीज़ों का कितनी बार रिपीट होना. एडवर्ब ऑफ डिग्री. नंबर 4, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? टू शो what extent or how much an action takes place. For example, you are quite correct. She was almost angry. मतलब किस हद तक. एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब चीज़ें किस हद तक हो सकती हैं. You are quite correct, तुम बिल्कुल सही थे. She was almost angry, वह
बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो यहाँ पे क्या है, हमें उसकी गुस्से की डिग्री का पता चल रहा है कि कम गुस्सा थी या ज़्यादा गुस्सा थी। शी वॉज नॉट सो मच एंग्री। तो अगर यहाँ पे सो मच होता तो क्या होता, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता वर्ड। ऐसे ही नंबर 5, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ और द मैनर इन विच एन एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर में पता चलता है कि क्या तरीका था काम करने का। द हॉर्स रैन फास्ट, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। जो हॉर्स है वो बहुत तेज़ भाग रहा था। अब जो है हॉर्स भाग तो रहा था, लेकिन कैसे भाग रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था। उसका मैनर कैसा था, उसका तरीका कैसा था, मैनर कह सकते हो या तो कि उसका तरीका कैसा था। तो हॉर्स रैन फास्ट, वो बहुत तेज़ भाग रहा था। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, वो बहुत ज़ोर से यानी कि आवाज़ें निकाल निकाल के सो रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ही कम, व्हाई आर यू लेट। जहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हो रहा हो, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हूम, ये सब कौन से हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो सेंटेंस में, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टोटल आपके आज इसमें चैप्टर में हमने कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़े हैं? 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नंबर 4 एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एंड लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, अब टोटल आपके 6 हो गए हैं। अब आइए यहाँ की आपकी क्वेश्चन की एक्सरसाइज देख लेते हैं। नंबर 1, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डैश डिड ही गो। अब हाँ, यहाँ पे हमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर जाना चाहिए कि वेयर डिड ही गो, यानी कि वह कहाँ चला गया। नंबर 2, वी शैल प्ले द मैच डैश। शैल, शैल हमेशा आपने देखा होगा, जब भी मैंने आपको टेंस सिखाए थे तो शैल कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में, यानी कि हम मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, भविष्य में हम यानी कि आने वाला कल। तो यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल, लास्ट नाइट होता है मतलब पिछली रात, और फास्ट मैंने बहुत तेज़। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। वी शैल प्ले द मैच टुमारो, यानी कि हम मैच जो है कल खेलेंगे। आई वॉज डैश टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि ये यहाँ पे थका हुआ है, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठ जाती है। यहाँ पे देखो, शी गेट्स अप टुडे, शी गेट्स अप यस्टरडे, शी गेट्स अप टुमारो, शी गेट्स अप अर्ली। तो यहाँ के सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर? शी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठ जाती है। डैश आर यू, हु आर यू भी सही हो सकता है और वेयर आर यू भी सही हो सकता है। तुम कहाँ हो, हु आर यू का मतलब क्या होगा, तुम कौन हो, और वेयर आर यू का मतलब क्या होगा, तुम कहाँ हो। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ एडवर्ब शो टू वॉट एक्सटेंट और हाउ मच एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एडवर्ब में पता चलता है कि किस हद तक एक्शन हो रहा है, इसकी सीमा क्या है। यानी कि जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया ना, आई वॉज वेरी टायर्ड, तो ये किसका एग्जांपल है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। यहाँ पे उसकी हद पता चल रही है, उसकी सीमा पता चल रही है कि वो किस हद तक एक्शन हो चुका है या किस हद में एक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज, विच काइंड ऑफ एडवर्ब शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। अब कौन सा एडवर्ब ऐसा है जब हमें पता चलता है कि एक्शन कब हो रहा है, तो वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, फास्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है इनमें से, अर्ली, वंस, क्वाइट और फास्टली। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका करेक्ट, फास्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अर्ली, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, ये भी जल्दी उठने का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वंस यानी कि एक बार, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वाइट यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, और फास्टली माने एडवर्ब ऑफ मैनर।
दी स्टूडेंट डिड नॉट कम yesterday. ये सब स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे, यानी कि बीता हुआ कल नहीं आए थे। यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब। अब इन चारों वर्ड्स में से कौन सा एडवर्ब नहीं है? हेयर, वेयर, वन, बिकॉज। हेयर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, वेयर भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, वन भी एडवर्ब ऑफ नंबर है, और बिकॉज हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एडवर्ब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आपकी फिनिश होनी है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल आपके 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस में कराया है। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।